नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से आप 2 लाख रुपए को रिडीम करते हैं, तो इस 2 लाख रुपए में से कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कितना कैपिटल गेन अमाउंट होगा, और उस कैपिटल गेन अमाउंट के ऊपर में आपको कितना शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और इन सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग एक इजी टू यूज कैलकुलेटर यूज करेंगे, और इस कैलकुलेटर को आप लोग मेरे इन्वेस्टेक गुरुकुल के एंड्रॉइड ऐप से फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कैलकुलेटर को यूज करने से पहले आपको इसमें एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, और वो पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। और साथ ही में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है या आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करवाना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब 1 घंटे के अंदर में देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी जाके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कैलकुलेटर की ओर। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने कैलकुलेटर की ओर। तो यहाँ पे 2-3 तरीके के अलग अलग कैलकुलेटर हैं। सबसे पहला कैलकुलेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट वाइज टैक्स कैलकुलेटर। अगर आप अपना रिडेम्पशन कोई अमाउंट के बेसिस पे करते हैं, मान लेते हैं क्या कि 3 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप 2 लाख रुपए रिडीम करना चाहते हैं तो उस 2 लाख पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन आप अमाउंट वाइज टैक्स कैलकुलेटर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमाउंट वाइज विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यूनिट वाइज विड्रॉ करना चाहते हैं कि मान लेते हैं क्या कि आपके पास में 500 यूनिट है, उसमें से आप 100 यूनिट को बेच देना चाहते हैं, तो उस 100 यूनिट पे आपको कितना टैक्स लगेगा आप यूनिट वाइज टैक्स कैलकुलेटर वाले कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो कैलकुलेटर है ये आपको सबसे ज्यादा यूज में आएगा, क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं आप किसी भी फंड में मल्टीपल लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी 30,000 कर देते हैं, कभी 20,000 कर देते हैं, कभी 5,000 कर देते हैं, और उसके बाद में से मान लेते हैं आपके पास में टोटल 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया 2-3 जंक्स में, लेकिन उसके बाद में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट निकालना चाहते हैं, तब आपका जो कैलकुलेशन होगा वो यूनिट वाइज कैलकुलेटर्स के थ्रू ही होगा। तो हम लोग अमाउंट वाइज टैक्स कैलकुलेटर पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने लमसम अमाउंट डाल दिया है 3 लाख रुपए का, और मेरी बाइंग एनएवी रेट है वो 20 रुपए की है, जो आप यहाँ पे अपनी बाइंग एनएवी डालेंगे। उसके बाद में मुझे 15,000 यूनिट्स इसके एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब 20 रुपए की एनएवी है, जैसे ही 30 रुपए की एनएवी जाती है, मेरा मन करता है यार 3 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लेते हैं। तब आपको जो अमाउंट रिडीम वाला सेक्शन है इसमें अपना अमाउंट डाल देना है जो आप रिडीम करना चाहते हैं। तब उसके बाद में आपको सारा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि इज योर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर। अगर आप यस करते हैं तो इसका मतलब है क्या कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप नो करते हैं तो इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसलिए अभी फिलहाल मैंने इसे यस किया है, तो इस 2 लाख का जो मैंने रिडेम्पशन किया है उसके ऊपर में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो मुझे 10,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये जो आपने विड्रॉल किया है ये 1 साल के बाद किया है, तो इसको हम लोग नो कर देंगे। जैसे ही हम लोग नो करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपका नो हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहला 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर में कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर आता है यूनिट वाइज टैक्स कैलकुलेटर। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। दोस्तों देखिए, आप जब भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी पैसा या कोई भी अमाउंट रिडीम करते हैं, आप अपने साइड से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने साइड से 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, लेकिन कंपनी के साइड से यानी कि एएमसी के साइड से जो भी कैलकुलेशन होता है वो आपके यूनिट्स के ऊपर होता है। इसलिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जैसे भी अपने पैसे को रिडीम करें, चाहे आप यूनिट वाइज करें चाहे आप अमाउंट वाइज रिडीम करें, बैक हैंड का जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा आपके नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड पे होता है, और आपका वो पर्टिकुलर यूनिट जो रिडीम किया है उसको कितने में खरीदा गया था और अभी प्रेजेंट डे में उस यूनिट्स को कितने पे बेचा जाएगा। तो इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका कैपिटल गेन में कैलकुलेट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट वाइज टैक्स कैलकुलेटर की ओर। तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है 20 रुपए के एनएवी पे, तो आपको 5,000 यूनिट्स एलोकेट कर दिए गए हैं। अब आपको इस 5,000 यूनिट्स में से 1,000 यूनिट्स को सेल ऑफ करना है 30 रुपए के एनएवी पे। तब आपका जो टोटल सेल अमाउंट होगा वो 30,000 का होगा। बैलेंस यूनिट जो लेफ्ट होगा वो 4,000 बैलेंस यूनिट्स होंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा इस 30,000 रुपए का वो होगा 20,000 का, और जो प्रॉफिट होगा इसमें से वो होगा 10,000 रुपए का। और ये जो भी यूनिट्स आपने रिडीम किए हैं अगर 1 साल के अंदर में किए हैं तो आपको 1,500 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप इसको 1 साल के बाद में बेचते हैं
तो आपको ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर तब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा अगर आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फंड में थ्रू लमसम। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहली बात बता दूं क्या कि जो भी म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन होता है वो फीफो के बेसिस पे होता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने पहले बार जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें जो भी यूनिट्स आपको एलोकेट किए गए हैं पहले उन्हीं यूनिट्स को रिडीम किया जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या कि आपने म्यूचुअल फंड XYZ में 3 बार लमसम किया है, लमसम 1, लमसम 2 एंड लमसम 3। पहली बार आपने 30,000 रुपए का लमसम किया है 20 के NAV पे, उसके बाद हो सकता है इसकी NAV गिर जाए तो उसके बाद में 18 के NAV पे आपने 9,000 रुपए का लमसम किया है, और फिर जैसे इसकी NAV 21 पे जाती है आपने 42,000 का इसमें लमसम अमाउंट किया है। तो तीनों लमसम से, पहला लमसम से आपको 1500 यूनिट्स मिले, दूसरे लमसम से 500 यूनिट्स मिले और तीसरे लमसम से आपको 2000 यूनिट्स मिले। तो आपको टोटल यूनिट्स 4000 यूनिट्स एलोकेट कर दिए जाते हैं और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 81,000 का निकल के आ रहा है। अब आप चाहते हैं क्या कि जैसे ही इसकी NAV 25 पे चली जाए, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, तो आप इस 81,000 में से 40,000 रुपीज जो है वो रिडीम कर लेते हैं। तब बैक एंड में जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया सारा कैलकुलेशन यूनिट्स पे होता है। तो फॉर नाउ आपने जो रिक्वेस्ट डाली है 40,000 रुपए की, उसके अगेंस्ट में इस AMC को 1600 यूनिट्स रिडीम करने हैं। तो इस 1600 यूनिट्स में से सबसे पहले ये क्या करेगी, जो पहला लमसम है आपका उसमें आपको 1500 यूनिट्स मिले थे तो ये 1500 यूनिट्स ले लेगी, और दूसरे लमसम में आपको 500 यूनिट्स मिले थे तो इसमें से 100 यूनिट्स लेकर के आपका जो 40,000 का अमाउंट है उसको फिलफिल करके आपका रिडम्पशन को सक्सेसफुल कर देगी। अब बात करते हैं इस कैलकुलेटर की और इस कैलकुलेटर के पासवर्ड की। तो ये कैलकुलेटर आप मेरे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर का जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको अभी मेरे स्क्रीन पे दिखता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।